एसएसटी। 2014 में डीएसएसबी में टीजीटी सोशल साइंस का जो पेपर होगा उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन से शुरू करता हूं मैं, ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हासमान प्रत्यागत नियम अनुपात में इस अवधि में लागू होता है। हासमान प्रत्यागत नियम अनुपात में इस अवधि में सही लागू होता है। बाजार अवधि में, अल्प अवधि में, दीर्घ अवधि में, दीर्घकालीन। आंसर आएगा दीर्घकालीन अवधि। हासमान प्रत्यागत नियम जो है वो दीर्घकालिक अवधि में सही लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 2, जनसंख्या के जनसांख्यिकी परिवर्तन सिद्धांत के पहले चरण की विशेषता क्या थी? जनसंख्या के जनसांख्यिकी परिवर्तन सिद्धांत के पहले चरण की विशेषता क्या थी? उच्च बीआर और उच्च डीआर आंसर होगा। इधर के क्वेश्चन भी साथ में ले लेता हूं ताकि दोबारा ना आना पड़े। क्वेश्चन नंबर 106, मांग की मूल्य प्रत्यस्थता 1 के बराबर होती है जब मांग वक्र होता है। मांग की मूल्य प्रत्यस्थता 1 के बराबर होती है जब मांग वक्र होता है। किस पर? आयताकार अति परवलय पर। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से क्या वित्तीय नीति का साधन नहीं है? वित्तीय नीति का क्या साधन नहीं है? नकद संचय अनुपात जो है वो वित्तीय नीति का साधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 108, व्यापार की एक कारक और द्विकारक निबंधन की परिकल्पना इन्होंने दी है। व्यापार की एक कारक और द्विकारक निबंधन की परिकल्पना किसने दी है? आंसर आएगा जैकब विनर। क्वेश्चन नंबर 103, फिलिप्स का वक्र इनका संबंध दर्शाता है। फिलिप्स का वक्र इनका संबंध दर्शाता है। किसका संबंध दर्शाता है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का। क्वेश्चन नंबर 104, असंतुलित विकास के विचार को इसने समर्थन नहीं दिया। असंतुलित विकास के विचार को किसने समर्थन नहीं दिया? W.A. लेविस ने नहीं दिया, बाकी सबने दिया था। क्वेश्चन नंबर 109, धारणीय विकास जिसको आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, इसका दूसरा नाम सतत विकास भी है। यह शब्द पहली बार किस रिपोर्ट में उपयोग किया गया था? इस शब्द को पहली बार ब्रंडटलैंड रिपोर्ट के अंदर पहली बार प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 105, क्रय शक्ति समता सिद्धांत इन्होंने दिया। क्रय शक्ति समता सिद्धांत इन्होंने दिया। अच्छा, एक चीज और देखना भाई, जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं ना, वो इसलिए नहीं कर, कुछ बच्चों के कमेंट नहीं आ पा रहे। कमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। आप जितने भी टेस्ट होंगे कमेंट वही कर पाएंगे जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है। अगर आपका कमेंट नहीं आ रहा, आप कोशिश कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करें, आपका आराम से कमेंट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कई बार दूसरे चैनलों वाले लोग घुस जाते हैं और उनका कोई फायदा होना नहीं होता है और वो इधर उधर की बकवास करके निकल जाते हैं। तो इसलिए जो सब्सक्राइबर हैं वही लोग कमेंट कर पाएंगे, बाकी टेस्ट सारे लोग देखेंगे। क्रय शक्ति समता सिद्धांत इन्होंने दिया। क्रय शक्ति समता सिद्धांत किसने दिया? गुस्ताल कैसेल ने। क्वेश्चन नंबर 110, मजदूरों की अतिरिक्त सेना, यह परिकल्पना इसने दी। मजदूरों की अतिरिक्त सेना, यह परिकल्पना किसने दी? आंसर दीजिए। आंसर आपका रहेगा कार्ल मार्क्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अच्छा एक चीज और है भाई, ऑल ओवर इंडिया में हमारा स्टडी मटेरियल जाता है जिसको आप लोग 844741010108 पर कॉल करके व्हाट्सएप पर बात करके मंगवा सकते हैं, जिसमें आपके टेस्ट पेपर भी होंगे और आपका पेपर 1 पेपर 2 का पूरा कंटेंट भी होगा। तो इसको आप मंगवा सकते हैं, जब चाहे तब मंगवा सकते हैं। शिवरात्रि के ऊपर भी ऑफर है, उस पर मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, द्व्यधिकार मॉडल सबसे पहले इसने विकसित किया। संगीता पांडे धन्यवाद। द्व्यधिकार मॉडल सबसे पहले इसने विकसित किया। द्व्यधिकार मॉडल सबसे पहले किसने विकसित किया? आंसर देना है। आंसर है कार्नाट। क्वेश्चन नंबर 116, संकटकालीन न्यूनतम प्रयास, क्रिटिकल न्यूनतम एफर्ट या क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? आंसर है लेबेनस्टीन के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 112, मानव संसाधन मानव विकास सूची इसने सूत्रबद्ध की। मानव विकास सूची जो है वो किसने सूत्रबद्ध की? आंसर है यूएनडीपी। क्वेश्चन नंबर 117, नमस्ते वंदना गुप्ता, श्वेता भटनागर, संगीता पांडे। क्वेश्चन नंबर 117, निम्न में से क्या न्यूनतम नगद संपत्ति है? न्यूनतम नगद संपत्ति क्या है? आंसर आएगा मशीन। पैसा नहीं है, शेयर नहीं है, बॉन्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 113, एएफसी इसके बीच की उद्गर दूरी के बराबर होता है। एएफसी किसके बीच की उद्गर दूरी के बराबर होता है? एसी और एवीसी के बीच। क्वेश्चन नंबर 118, वृत्तीय बहाव में से निम्न में से क्या रिसाव है? वृत्तीय बहाव में से निम्न में से क्या रिसाव है? आंसर आएगा बचत और आयात। क्वेश्चन नंबर 114, हेक्सार ओलिन सिद्धांत में वस्तु के सापेक्ष मूल्य में और देशों के बीच के व्यापार के अंतर का महत्वपूर्ण कारण है इसकी भिन्नता। किसकी भिन्नता? आंसर रहेगा कारकों की खूबियां। क्वेश्चन नंबर 119, लोरेंज वक्र का उपयोग इसे मापने में होता है। लोरेंज वक्र का उपयोग किसको मापने में होता है? विषमता को। क्वेश्चन नंबर 120, अभ्रक का अत्यधिक उत्पादन किस देश में होता है? अभ्रक का अत्यधिक उत्पादन दोस्तों भारत के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 115, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आंसर आ जाएगा आपका मेधा पाटकर। क्वेश्चन नंबर 121, वगनर का नियम इस पर आधारित है। वगनर का नियम किसके ऊपर आधारित है? बढ़ता हुआ लोक व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 122 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 122 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 122 है, कर भार होता है। कर भार होता है अंतिम विश्राम स्थान होता है। क्वेश्चन नंबर 123, मुक्त अनुवर्धी फ्री राइडर समस्या इनमें उत्पन्न होती है। किसमें उत्पन्न होती है? सार्वजनिक माल में। क्वेश्चन नंबर 128, मैं दोनों तरफ के क्वेश्चन साथ साथ ले रहा हूं तो क्वेश्चन के सीरियल में अंतर आएगा। 123 के बाद 128, 29 ऐसे आता रहेगा तो पेपर पूरा सोल्व होगा। बार बार हमें पीडीएफ को ऊपर नीचे नहीं करना पड़ा, इसलिए मैं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 128, मूल्य विवेक यह पालन करते हैं। मूल्य विवेक यह पालन करते हैं क्या? एकाधिकारी उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 129, ऐंठा हुआ मांग वक्र इससे संबंधित है। ऐंठा हुआ मांग वक्र किससे संबंधित है? आंसर आएगा अल्पाधिकार। क्वेश्चन नंबर 130, आदर्श प्रतिस्पर्धा में कंपनी को संतुलन मिलता है जब होता है, तब होता है, क्या होता है? MC = MR। क्वेश्चन नंबर 124, विशेष कर कौन सा होता है इनमें से? विशेष कर इनमें से उत्पादन के प्रति मात्रक पर। क्वेश्चन नंबर 131, से के बाजार नियम के अनुसार आपूर्ति मांग से अधिक होती है, मांग से कम होती है, मांग अपने आप आपूर्ति पैदा करती है या आपूर्ति अपने आप मांग पैदा करती है? डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 125, ब्रेटन वुड जुड़वा है। ब्रेटन वुड जुड़वा है, ये इसमें इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब रहेगा जुड़वा बहने किसको कहा जाता है ब्रेटन वुड के अनुसार? तो WTO और ITO, IMF और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और IMF को जुड़वा बहने कहा जाता है। ब्रेटन वुड के अंदर जो मीटिंग हुई थी उसमें दोनों का गठन हुआ था, इस वजह से जुड़वा बहने कहते हैं। तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा बहने कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 126, मूल्य अनियमितता इसकी विशेषता है। मूल्य अनियमितता किसकी विशेषता है? आंसर आएगा अल्पाधिकार की। क्वेश्चन नंबर 132, अशोक के कलिंग युद्ध का सबूत। अशोक के कलिंग युद्ध का सबूत रोक फरमान 13। क्वेश्चन नंबर 127, वन अधिकार नियम फॉरेस्ट राइट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? आंसर आएगा 1969। क्वेश्चन नंबर 133, इलाहाबाद अभिलेख इसने जारी किया। इलाहाबाद अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित। आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, राजतरंगिणी के रचनाकार थे। राजतरंगिणी, ये एक बार फिर बता दूं मैं, जो बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है वही बच्चे कमेंट कर पाएंगे, ये आप लोग ध्यान रखें। तो इसलिए या तो सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो पूरा लेक्चर तो आपको वैसे भी दिखेगा, टेस्ट तो आप लोग डिस्कस कर ही सकते हो, बट अगर सब्सक्राइब कर रखा होगा तो कमेंट करना, क्वेश्चन पूछना वो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 134, राजतरंगिणी के रचनाकार थे।
राज तरंगिणी किसकी रचना है? कल्हण, कल्हण की राज तरंगिणी बार बार चर्चा में रहता है। क्वेश्चन नंबर 140, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई? देखो भाई 10-20 क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो बिल्कुल जबरदस्त वाले आसान होंगे, 10-20 क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, आप सुन के हंसेंगे, लेकिन वो भी पेपर का हिस्सा होता है, हर प्रकार का पेपर बनता है, तो इसलिए इनको भी आप साथ लेकर चले। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई? बाबर और इब्राहिम लोधी, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 135, फटाफट आंसर दो, चलो आप लोग, अब आप लोग आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 137, वेट कर रहा हूं मैं, आप लोग आंसर देंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। क्वेश्चन नंबर 135, भारतीय खाद्य निगम, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई, भारतीय खाद्य निगम, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? 1965, 1969, 1970 या 1960? फटाफट आंसर दीजिए। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई। 135 में क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी। आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आपका कमेंट आ जाएगा, उससे पहले कमेंट नहीं आएगा, जो सब्सक्राइब कर रखा उन्हीं का कमेंट आएगा। शाबाश, वेरी गुड। वंदना, श्वेता, रचना, सोनू, अनूप। 135वां क्वेश्चन, 135, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया। आंसर देखिए फटाफट, जल्दी सोच के देखिए, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? इस थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको, क्योंकि कुछ चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है, बार बार आपके सामने क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उनके बारे में आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स हो या दूसरे हों, सबके बारे में क्वेश्चन आपको आने चाहिए। फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लाइज्ड इन इंडिया किस वर्ष? 1964 वैसे होता है, बट 1965 आपका आंसर होगा। 1965 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 141, यस राइट, 141। क्वेश्चन नंबर 194, सॉरी 141 पे आप लोग आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 141, बीदर का प्रसिद्ध मदरसा किसने बनवाया? बीदर का प्रसिद्ध मदरसा इसने बनवाया, किसने बनवाया? आंसर दीजिए फटाफट आप लोग। मोहम्मद गवान ने। क्वेश्चन नंबर 136, एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया? एलोरा का कैलाश मंदिर, आंसर दीजिए। बलारोरा तो कोई बात नहीं, मैं मुंह से बोल रहा हूं ना, रचना कश्यप, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, जो पेपर मेरे पास है वही दिखेगा, इसको मैं क्लियर नहीं कर सकता। मोबाइल की रेजोल्यूशन बढ़ा दीजिए, वरना जो है वो आपके स्क्रीन पर है, इसको ना बड़ा किया जा सकता ना छोटा कर, बड़ा करेंगे तो और ज्यादा ब्लर हो जाएगा। श्वेता भटनागर, इसको जूम करूंगा ना बेटा तो ये और ज्यादा ब्लर हो जाएगा, तो आप लोगों को दिखेगा नहीं, इसलिए थोड़ी सी मोबाइल की रेजोल्यूशन बढ़ा दीजिए। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, क्वेश्चन मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूं, तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है? तो आप थोड़ा सा लगे रहिए, कोशिश करेंगे आपको परेशानी ना हो, क्योंकि आप लोगों के लिए तो कर रहा हूं, वरना मुझे तो पेपर पता ही है सारा। क्वेश्चन नंबर 137, लाख बख्श की उपाधि किसको मिली? लाख बख्श, लाख बख्श, लाखों का दान करता था वो व्यक्ति भाई, लाखों का दान, देखो लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला और हाथियों का दान करने वाला एक ही व्यक्ति था, उसको ये टाइटल मिला था। क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 137, ए बी सी डी, ऑप्शन देखिए फटाफट जल्दी आप लोग। क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 137, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह, राइट आंसर। लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला और हाथियों का दान करने वाला माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को भाई, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 142, अगर कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जो जिन्होंने सब्सक्राइब किया वही कमेंट कर पाएंगे, ये नया रूल आ चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 142, टाटा आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? टाटा आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी 1907 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 143, 143, प्लासी की लड़ाई इस साल लड़ी गई, प्लासी की लड़ाई किस साल लड़ी गई? 1757 में। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 138, श्वेता भटनागर, यस, लाखों का दान करने वाला और हाथियों का दान करने वाला दोनों कुतुबुद्दीन ऐबक हैं।
क्वेश्चन नंबर 138, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी स्थानांतरित करी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को कहां स्थानांतरित किया? दिल्ली से देवगिरी, जो इसका बड़ा मूर्ख डिसीजन था। पहले दिल्ली से देवगिरी ले गया और फिर देवगिरी से वापस दिल्ली भी ले आया था, इसी वजह से पागल बादशाह कहा गया। दिल्ली से देवगिरी, राजधानी बदलने के मामले में, करेंसी बदलने के मामले में इसको पागल बादशाह, मूर्ख बादशाह, पढ़ा लिखा मूर्ख कहा गया मोहम्मद बिन तुगलक को। क्वेश्चन नंबर 144, मंगलोर संधि से इस युद्ध की समाप्ति हुई। मंगलोर संधि से किस युद्ध की समाप्ति हुई? दूसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध। क्वेश्चन नंबर 139, तालीकोटा की लड़ाई किन के बीच हुई? तालीकोटा, वेरी गुड, तालीकोटा। तालीकोटा की लड़ाई 139वां क्वेश्चन, तालीकोटा। तालीकोटा की लड़ाई किन के बीच हुई? विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच। क्वेश्चन नंबर 145, स्थायी भूमि व्यवस्था की शुरुआत किसने करी भाई? स्थायी भूमि व्यवस्था की शुरुआत इसने की, किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्वेश्चन नंबर 146, व्युपगमनवाद, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं भाई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, विलय की नीति आप सिंपल कह सकते हैं, विलय की नीति। विलय की नीति जो अंग्रेजों की फेमस नीति मानी गई भाई, विलय की नीति किसने आरंभ करी? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है वो किसने शुरू किया? अच्छा, एक चीज और है, जो बच्चे बोलते हैं ना हम हिंदी मीडियम के हैं, तो हिंदी मीडियम वालों की भी वोट लगने वाली है, क्योंकि आप लोग विलय की नीति पढ़ते हो, लेकिन विलय की नीति इसमें नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा व्युपगमनवाद। इंग्लिश को सीधा ट्रांसलेट कर देते हैं पेपर में और आप लोग बैठे रह जाते हैं, यही दिक्कत हिंदी मीडियम वालों के साथ होती है। व्युपगमनवाद आपने कभी पढ़ा नहीं, विलय की नीति आपने याद करा, वो इन्होंने दिया नहीं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इंग्लिश के वर्ड भी आप याद कर लीजिए, आसान रहेगा आपके लिए, थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया? आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, सॉरी लॉर्ड डलहौजी ने, ये आंसर रहेगा लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 151, धर्म विश्वास या संस्कृति पर आधारित शासन को कहते हैं? धर्म विश्वास और संस्कृति पर आधारित शासन को क्या कहते हैं भाई? धर्मतंत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने करी? ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी। 152वां क्वेश्चन, केंद्र शासन और राज्य शासन के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहा जाता है? केंद्र शासन और राज्य शासन के बीच सत्ता का जो बंटवारा है उसको कहा जाता है संघवादी वैशिष्ट या संघवाद आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे मैंने डाल भी रखे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पूरी डाल रखी है, मिडवल हिस्ट्री पूरी डाल रखी है, एंशिएंट हिस्ट्री पूरी डाल रखी है चैप्टर वाइज, और मुगल वंश को तो 2.5 लाख बच्चे देख चुके हैं, स्लेव गुलाम वंश को भी 1.5-2 लाख बच्चे देख चुके हैं, वैसे खिलजी वंश, तुगलक वंश, सबको लाखों बच्चों ने देखा है। मॉडर्न हिस्ट्री को 4.5 लाख के आसपास लोग देख चुके हैं। तो पूरे क्रैश कोर्स डाल रखे हैं, इंडियन पॉलिटी का क्रैश कोर्स भी डाल रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सबके आप देख लेना जाके। क्वेश्चन नंबर 148, भारतीय टेलीकॉम विनियामक प्राधिकरण, जिसको ट्राई बोलते हैं भाई, ट्राई, TRI, ट्राई, भारतीय टेलीकॉम विनियम प्राधिकरण की स्थापना, ट्राई की स्थापना कब हुई थी? आंसर दीजिए फटाफट, 1997। क्वेश्चन नंबर 153, राज्य सूची में निम्न में से क्या शामिल है? राज्य सूची में निम्न में से क्या शामिल है? भूनीतियां। क्वेश्चन नंबर 149, कर्नाटक केसरी उपाधि इसे दी गई। कर्नाटक केसरी की उपाधि किसको दी गई? गंगाधर राव देशपांडे को। 154वां क्वेश्चन, निम्न में से किसने मुंबई के निकट सागर समुद्री परियोजना की स्थापना की है? किसने की है? ONGC के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 155, सुसान बी एंटोनी ने इसके लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। किसके लिए इसने आंदोलन किया था? आंसर है राष्ट्रीय चुनाव में महिलाओं को मतदान के अधिकार की गारंटी। 150वां क्वेश्चन, किसी नेतृत्व और नैतिक प्रत्यायन के बगैर लिए गए लोगों के निर्णय को क्या कहा जाता है? सीधा लोकतंत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 156, अच्छा एक और बता दूं भाई, 40-42 बच्चे अभी हैं, 45-40 बच्चे लाइव आ चुके हैं। अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। जो बच्चे सब्सक्राइब करेंगे वही कमेंट कर पाएंगे आगे के सारे टेस्टों में। हाँ, टेस्ट देख सारे सकते हैं, क्योंकि बाहर के बच्चे कई बार दूसरे चैनल के और बकवास करने आते हैं, उनको निकालने की तैयारी थी। तो क्वेश्चन नंबर, और दूसरी बात, आप लोग इस नंबर पर अपने डिटेल भेज दीजिए, नाम, शहर का नाम, एग्जाम और सब्जेक्ट, तो आपको व्हाट्सएप के थ्रू सारी क्लासों की जानकारी मिलती रहेगी। 8447410108। ऑल ओवर इंडिया में स्टडी मटेरियल पेपर 1, पेपर 2 और टेस्ट पेपर का भेजा जाता है, उसको भी आप मंगवा सकते हैं। शिवरात्रि के ऊपर ऑफर भी चल रहा है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 156, लोगों का लोगों द्वारा और लोगों के लिए, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, इस मुहावरे का मतलब क्या है?
फटाफट, अमेरिकी संविधान का स्रोत कहाँ से लिया गया? वैसे तो डेमोक्रेसी होता है, लोकतंत्र होता है, लेकिन इसका स्रोत कौन सा है, इसका सोर्स क्या है? गेल्टिसबर्ग भाषण से इसकी शुरुआत मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 160, गुजरालवाद इनसे अच्छे संबंध को अधिक महत्व देता है। किसको महत्व देता है? सार्क, SAARC संगठन, सार्क भाई। क्वेश्चन नंबर 157, अमेरिका में चर्च और शासन के बीच विभाजन की दीवार होनी चाहिए, यह मुहावरा कहां पर पाया जाता है? यह मुहावरा थॉमस जेफरसन के पत्र में पाया जाता है। 161वां क्वेश्चन, गर्भपात के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? गर्भपात के बारे में कौन सा कथन सही है? सर्वोच्च न्यायालय ने ज्यादातर कानूनी रोक खारिज किए हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 158, मेरा एक सपना भाषण में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने क्या किया है? मेरा एक सपना भाषण में डॉक्टर मार्टिन लूथर के बारे में बताना है। क्या आपका आंसर क्या हो सकता है? आंसर आपका रहेगा भाईचारा और सामाजिक न्याय के लिए आशा उन्होंने जताई है। 162वां क्वेश्चन, भारत में सरकारी नौकरी में कौन सा ओहदा या स्थान उच्च होता है? इनमें से बताना है। अध्यक्ष, राष्ट्रपति, कैबिनेट या फिर HRD आयुक्त। आंसर आप देखिएगा फटाफट, उससे आइडिया लग जाएगा। सबसे ऊंचा ओहदा भारतीय सरकारी नौकरी में कैबिनेट सचिव का, क्योंकि बाकी सरकारी नौकर नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर है 159, किन देशों के समूह को तीसरा विश्व देश कहा जाता है? जो नाम के देश हैं, जो नाम के देश हैं, गुट निरपेक्ष जो देश हैं, जो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद आजाद हुए, उन्हें तीसरा वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है। तीसरी दुनिया के देश उनको कहा जाता है जो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद आजाद हुए, जिन्होंने नॉन अलाइजन मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाए। क्वेश्चन नंबर 163, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? पहले का बारे में पूछ रखा है, तो पहले कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे भाई। क्वेश्चन नंबर 164, भारत के राष्ट्रपति के अधिकृत विश्राम धाम में एक है सिकंदराबाद का राष्ट्रपति भवन, दूसरा कौन सा है? दूसरा है शिमला में स्थित मसोबरा का रिट्रीट भवन। क्वेश्चन नंबर 165, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? बताओ, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्त करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्त करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्त करता है? कितने? 15, 14, 13, 12, कितने? आंसर दो फटाफट। कमेंट नहीं कर पा रहे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आप दे पाएंगे कमेंट, वरना सब्सक्राइब से पहले कमेंट नहीं कर पाएंगे। कितने? राज्यसभा राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? यहाँ मनोनीत करना आएगा। वेरी गुड सोनू बैंसला, राइट, 12 आंसर आएगा भाई। राज्यसभा के लिए 12 और लोकसभा के लिए 2। क्वेश्चन नंबर 168, सिक्किम को छूने वाला कौन सा एक राज्य है? सिक्किम को छूने वाला राज्य बताना, इनमें से पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 169, इस नदी पर बाखड़ा बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? सतलुज। 170वां क्वेश्चन, विश्व का 90% से अधिक जीव समूह इसमें है। विश्व का 90% से अधिक जीव समूह किसके अंदर है? क्वेश्चन नंबर का इसका आंसर आएगा उष्णकटिबंधीय बरसाती वन। क्वेश्चन नंबर 166, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा यह लगभग इसके बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 180वीं यामोत्तर रेखा के। 171, मेघ स्फोट क्या होता है? आंसर दीजिए फटाफट, जल्दी आंसर आ जाएगा। इसका मतलब एक छोटे से प्रदेश में कुछ मिनटों के लिए विपुल मात्रा की वर्षा, बादल फटना में। क्वेश्चन नंबर 167, आजकल निम्न में से कौन सी कागजी मुद्रा प्रचलन में है? कौन सी कागजी मुद्रा प्रचलन में है भाई? अविनिमय वाली। क्वेश्चन नंबर 172, शिक्षा का एक उद्देश्य है विद्यार्थियों को समाज में सफल होने के लिए प्रवीणता पाने में मदद करना। यह इसका एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्रकट कार्य का। क्वेश्चन नंबर 173, सामाजिक अनुसंधान करते समय साहित्य की समीक्षा के बाद वैज्ञानिक तरीके में अगली पायदान क्या है? क्या है अगला पायदान? आंसर आएगा अनुमान बनाना। क्वेश्चन नंबर 176, खालिस्तान शैली है जो विचारों के भिन्नता जैसे विरोधों की प्रतिक्रिया में व्यक्ति अपने व्यवहार का पैटर्न विकसित करता है। किससे? विरोध संचालन से। क्वेश्चन नंबर 174, शिक्षा के विकास ने शिक्षा का प्रमुख फोकस देखा। शिक्षा के विकास ने शिक्षा का प्रमुख फोकस क्या देखा? आंसर आ जाएगा आपका समाज के लक्ष्य और मूल्यों का अंतरण। 177 क्वेश्चन, उपभोक्ता की दृष्टि से निम्न में से किसमें स्रोत देश महत्वपूर्ण है? किसमें महत्वपूर्ण है? ऊपरी सभी में। क्वेश्चन नंबर 175,
निम्न में से क्या ऑस्ट्रेलिया डेमोक्रेट के द्वारा शिक्षा समीक्षा का भाग है? क्या है? निम्न सामाजिक आर्थिक कारणों के शिक्षार्थियों के लिए पूरी बुद्धि की अनुभूति और प्रवीणता पाने में गरीबी के बड़ा अभेद अवरोध है। क्वेश्चन नंबर 178, पहला फैक्ट्री अधिनियम लागू हुआ। पहला फैक्ट्री एक्ट कब लागू हुआ? आंसर 1881। 179वां क्वेश्चन, वर्तमान में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक काम कर रहे हैं? ये क्वेश्चन बदलता रहता है भाई, तो ये करंट अफेयर के हिसाब से आपको थोड़ा सा इसको दर्ज करना पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अपडेट के हिसाब से देखना। क्वेश्चन नंबर 180, ठीक है, उस अगर 2014 वाले पेपर की बात करूं तो उस समय इसका आंसर 1 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 180, दुर्घटना का परिणाम अक्सर निम्न में होता है। दुर्घटना का परिणाम अक्सर निम्न में होता है सिवाय समुत्थान अवस्था में लोगों का सतत ध्यान। क्वेश्चन नंबर 181, मानवतावादी सहायता देने के निर्णय का निर्धारण यह करते हैं। मानवतावादी सहायता देने के निर्णय का निर्धारण कौन करते हैं? आंसर आ जाएगा आपका ऊपरी सभी। सामाजिक न्याय का सिद्धांत, स्वदेशीवादी कारण, सामाजिक सांस्कृतिक कारक और बाकी सभी, तो आपका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 186, जनन क्षमता का उत्तम तरीके से बुद्धि संगत नियंत्रण इस प्रकार हो सकता है। किस प्रकार हो सकता है? शिक्षा के। क्वेश्चन नंबर 182, संकट संचालन में प्रवीण सामाजिक कार्यकर्ता चाहिए। यहां है क्या? बाढ़ या फिर बाल दुर्व्यवहार, घरेलू दुर्व्यवहार, कार दुर्घटना, जानलेवा, तो सभी रहेगा, डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 187, 12वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि दर कितनी मानी गई थी? 9%। क्वेश्चन नंबर 188, ऐसे कारक जो बारंबारता, बंटन, चोट के कारण रोग और दूसरी स्वास्थ्य संबंधित घटना को प्रभावित करते हैं, उनका अध्ययन ही है क्या? मरक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 183, पिछली अनेक पीढ़ी से यदि जन्म दर मृत्यु दर से थोड़ा अधिक है तो जनसंख्या पिरामिड का संभाव्य आकार निम्न में से कौन सा होगा? कौन सा होगा? शीर्ष भाग में मध्य भाग से अधिक चौड़ा। 189वां क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा बैठक के लिए अलग अलग सदन वाले भवन, संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? यह किया था लॉर्ड माउंटबेटन ने। क्वेश्चन नंबर 184, सभी 3 सैद्धांतिक प्रतिमानों द्वारा उदाहरणों में अंतर्दृष्टि के लिए मूल पाठ में निम्न में से कौन से सामाजिक जीवन के पहलू का उपयोग किया गया है? किसका किया गया है? खेल कूद का। क्वेश्चन नंबर 185, उत्पादन जीवन के वर्ष का परिकल्पन मृत्यु की आयु इतनी मानकर किया जाता है, 65। क्वेश्चन नंबर 190, यूएन की सामान्य सभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर आ जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। भारत की पहली महिला एम्बेसडर भी यही थी भाई। क्वेश्चन नंबर 191, भारत के संविधान तहत वास्तविक कार्यकारी अधिकार इनके पास होते हैं। किनके पास होते हैं? प्रधानमंत्री और उसकी परिषद के पास। 196वां क्वेश्चन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। 192वां क्वेश्चन, एसबीआई का भूतपूर्व नाम क्या था? एसबीआई का पहले क्या नाम था भाई? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 197, कौन सी पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस कहा जाता है? 197। आंसर आएगा दूसरी, क्योंकि उन्होंने इसको डिजाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 153, अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 198, इंग्लैंड को किसने दुकानदारों का देश कहा है? इंग्लैंड को दुकानदारों का देश नेपोलियन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 194, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग लेते हैं? विधान परिषद, लोकसभा के निर्वाचित नहीं आएंगे कोई नहीं, तो ए आंसर आ जाएगा, बाकी तो बहुत से लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 195, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आईएमएफ का मुख्यालय दोस्तों है वाशिंगटन डीसी में। 199वां क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने करी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने भाई। और 200वां क्वेश्चन है, आई केम, आई सा, आई कंकर्ड, ये किसने कहा था? आंसर आ जाएगा जूलियस सीजर ने, शेक्सपियर ने। तो ये वो क्वेश्चन थे भाई। अच्छा, इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया में स्टडी मटेरियल कोरियर से भेजा जाता है, जिसको आप लोग इस नंबर पर कॉल
या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, जो 15 टेस्ट पेपर हैं सोशल साइंस के मेन उन 15 के 15 टेस्ट पेपर को नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में डाल रखा है। पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो, अगर आप कोरियर से पूरा सेट नहीं मंगवा रहे हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और हर रोज हम शाम को 9:30 बजे डेली मिलते हैं। वो इसीलिए मिलते हैं क्योंकि हर रोज एक टेस्ट पेपर हम लोग हर रोज शाम को 9:30 बजे हर रोज शाम को 9:30 बजे मिलते हैं। अविनाश कुमार, आपके 30 ठीक निकले। बेटा 30 से काम नहीं चलेगा, 70 प्लस होना चाहिए। अगर 70 प्लस ठीक निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं बात बन रही है। 30 से काम नहीं चलेगा, थोड़ी और मेहनत कीजिए। 15 से 20 में डाउट था, अगर 20 के 20 भी मैं ठीक मान लूँ ना जिसमें डाउट था, तो भी आपके 50 ही हुए, वहां भी बात नहीं बनेगी। थोड़ा सा जान लगा दीजिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जनरल पेपर के भरोसे मत रहिए। यहाँ पर आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो जो बच्चे नए आए थे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल भेज दीजिए। शाम को 9:30 बजे हर रोज मिलते हैं। आप लोग तैयार रहा कीजिए। धन्यवाद।